मेज़बान आमना आदिल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सब फिल्मी है। नाजरीन, तुर्की के ड्रामे मेरा सुल्तान का बुखार अर्तुगरुल ने ऐसा उतारा कि आज हर जगह यही तुर्क ड्रामा ज़ेरे बहस है। पाकिस्तान ही क्या, दुनिया भर में इसने कामयाबी के नए रिकॉर्ड कायम कर दिए हैं। मशरिक़ वस्ता के हुक्मरानों ने इस पर पाबंदी लगाई, लेकिन इंटरनेट के जरिए अरब अवाम ने इस पाबंदी की धज्जियां उड़ा दी। यूरोप और अमेरिका में इसका मुआजना दुनिया भर में तहलका मचा देने वाली मशहूर अमेरिकी टीवी सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स से किया जा रहा है। इस ड्रामे की शोहरत का ये आलम है कि तैयब उर्दवान अमेरिका के दौरे पर गए तो अमेरिकी मीडिया ने मशवरा दिया, व्हाइट हाउस उर्दवान के जहन को पढ़ना चाहता है तो पहले अर्तुगरुल ड्रामा देख ले। पाकिस्तान के वजीर आज़म इमरान खान भी इस ड्रामे के ऐसे असीर हुए कि हुक्म सादिर किया इसे उर्दू जुबान में डब करके PTV पर दिखाया जाए। जैसे ही PTV ने ये ड्रामा नशर करना शुरू किया, एक बहस चल पड़ी। हम पहले गौरी गजनवी से मुतासिर थे, अब अर्तुगरुल के ज़ेरे असर आने लगे हैं। कोई अपनी पहचान है तो बताओ। इसका मुख्तसर तरीन जवाब दे तो ये है क़याम पाकिस्तान, जिससे एक मुल्क ही नहीं बल्कि एक नई कौम वजूद में आई। मुसीबत में घबराया नहीं करता। पहले हम अर्तुगरुल ड्रामे पर किए जाने वाले एतराज़ात देख लेते हैं। सबसे पहला एतराज़, ये ड्रामा नहीं प्रोपेगेंडा है और ये तुर्क सदर तैयब उर्दवान का इक़्तिदार पर मुस्तकिल काबिज़ रहने का 2023 का एजेंडा है। पहली जंग अज़ीम में शिकस्त खाने के बाद इत्तेहादी ममालिक ने खिलाफत उस्मानिया के हिस्से बखरे किए और 100 साल के लिए पाबंदियों पर मुश्तमिल मुआहिदा किया, जो 2023 में खत्म हो रहा है। ये ड्रामा दरअसल 2023 तक दुनिया भर में तुर्क कौमियत को उभारने और मुस्लिम ममालिक में सकाफती यलगार करने का हिस्सा है। ये जंग हमारी है, सब खुदा का नाम लो और फतह की नियत कर लो। ये रात बहुत भारी है, लेकिन हम में से हिम्मत कोई नहीं हारेगा। दुश्मन से ये जंग हम उस वक्त तक लड़ते रहेंगे जब तक कि हम में से एक शख्स उनको उनके अज़ाइम में नाकाम न बना दे। अल्लाहु अकबर। दूसरा एतराज़, अर्तुगरुल खिलाफत उस्मानिया का वाहिद किरदार है जिसके बारे में तारीख के सफ़ात में बहुत कम मालूमात मिलती है, इसलिए इसे तारीख समझना सरासर गलती होगी। ये ड्रामा है नसीम हिजाजी के नॉवलों की तरह का, जिसमें मुसन्निफ ने अपनी मर्जी के रंग भरे हैं। ये तारीख, दीन, कौमियत एक मिक्सचर है ज़हन साजी के लिए। बहुत जल्द एक जंगजू भेजेगा, पूरी दुनिया में इस्लाम का परचम बुलंद करेगा। मुसलमान एक बार आपस में दस्तगीर हो जाएं तो उसके बाद हमारा काम खुद ब खुद आसान हो जाएगा। हमारे नज़दीक भी ये एतराज़ात ऐसे नहीं कि आप इसे उठाकर फेंक दें, इसलिए हम आपको मशवरा देंगे कि अगर आप मजहब बेजार हैं तो अर्तुगरुल ड्रामा बिल्कुल ना देखें, और अगर आप खुद को लिबरल, स्कॉलर और मॉडरेट मानते हैं तो फिर भी ये ड्रामा आपके लिए नहीं। लेकिन अगर आप बॉलीवुड की फिल्मों में पूजा पाठ और भजन देख लेते हैं और हॉलीवुड की कई सुपरहिट फिल्मों में गिरजा घर और पादरी देखकर कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ भी बर्दाश्त दिखाएं और हिम्मत करके अर्तुगरुल ड्रामा देखना शुरू करें, वरना आप किसी सुपरहिट ड्रामे से नहीं बल्कि एक शाहकार को देखने से महरूम रह जाएंगे। मुझे लगता है ये एक अच्छा आगाज है हमारे कबीले के लिए। खुशहाली का ये सफर थोड़ा कठिन भी हो सकता है। जमीन के जरखेज होने के साथ साथ मुशरिकीन का एक ग्रोह भी बहुत करीब। बाकी रही बात मौत की वादी और ख्वाब की, तो जो कौम ख्वाब नहीं देखती वो कुछ पाती भी नहीं। अर्तुगरुल ड्रामे का आगाज तलवार पर हक अल्लाह सच है वल्लाह की सदाओं से होता है, तो कुछ ही देर में अर्तुगरुल और हलीमा सुल्तान की मोहब्बत की कहानी भी शुरू हो जाती है। ख्याल रखिएगा, मेरी दुआएं साथ हैं आपके। हर मुश्किल आसान हो आपकी। खैरियत से जाएं आप और खैरियत से वापस आएं। कामयाबी मुकद्दर हो आपका। ये जिंदगी अपनी आपकी अमानत समझकर गुजारूंगी, क्योंकि मैं जान गई हूँ कि मेरा सब कुछ आप है। जिस जिंदगी को तुमने अमानत कहा उसमें कभी खयानत नहीं देखोगी तुम। ऐसे में अर्तुगरुल की भाभी सलजान का किरदार, जो चाहती है उसकी छोटी बहन की शादी अर्तुगरुल से हो जाए, वो कैसे अर्तुगरुल और हलीमा सुल्तान को दूर रखने के लिए हथकंडे इस्तेमाल करती है, इसे देखते हुए पाकिस्तानी नाज़रीन को अजनबीपन का एहसास नहीं होता, क्योंकि वो तो साल हर साल से ड्रामों में खानदान के अंदर रिश्तों की खींचातानी को देखने के आदी हो चुके हैं। लेकिन अब नए माहौल में नए किरदार जब जाना पहचाना खेल खेलते नजर आएंगे तो यकीनन आपको अच्छा लगेगा। अर्तुगरुल ड्रामे का एक अहम हिस्सा बका की जंग है। काई कबीला कैसे एक एक करके मुश्किलों में आगे बढ़ता है,
اپنے اندر کے غداروں سے نمٹتا ہے، بازنطینیوں، ٹیمپلرز، منگولوں سے تلوار کے ساتھ عقل کی جنگ لڑتا ہے اور قبائلی روایات پر بھی عمل پیرا رہتا ہے۔ ایک تجسس ہے جو 5 سیریز تک آپ کو اپنے ساتھ لیے رہتا ہے کہ اب کیا ہوگا۔ لیکن ارطغرل ڈرامے کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس میں دین، تصوف، قرآنی آیات، احادیث اور ترک روایات کو ایسے خوبصورت پیرائے میں سامنے لایا جاتا ہے کہ کہیں بھی بوجھل پن کا احساس نہیں ہوتا۔ ذوالفقار سے اچھی نہ کوئی تلوار ہے، نہ علی سے بڑا کوئی بہادر زمین پر۔ اللہ کی خاطر اور اپنے قبیلے کی ناموس کی خاطر اٹھے گی ہمیشہ۔ ارطغرل ڈرامے کو ترک قومیت کا جارحانہ ثقافتی پروپیگنڈا کہنے والوں کو ہم بس اتنا بتا دیں کہ ترک پالیسی کی یہ لائن ہے کہ دنیا میں ہمارے بہت سے دوست ہیں، کچھ دشمن بھی ہیں، لیکن بھائی صرف ایک ہے، پاکستان۔ کیا ہم پھر اپنے بھائی کی ترقی، خوشحالی کو دیکھ کر حسد کریں یا پھر رشک؟ ہمارے نزدیک تو دشمن کے لیے حسد اور ہمارے لیے رشک کرنا ہی بنتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اس ڈرامے نے پاکستانی ناظرین میں بالی ووڈ کا سحر توڑ دیا ہے۔ ارطغرل ڈرامے کو اگر ڈبنگ کی بجائے سب ٹائٹل کے ساتھ دیکھیں تو آپ کو ایک خوشگوار حیرت سے پالا پڑے گا۔ ڈرامے کے دوران آپ کو بکثرت اردو زبان میں بولے جانے والے الفاظ سننے کو ملیں گے اور آپ جان پائیں گے کہ صرف لفظ اردو ہی ترک زبان سے ہمیں نہیں ملا، بلکہ ایک پورا دبستان ہے جو پاکستان اور ترک قوم میں اپنائیت کا احساس دلاتا ہے۔ ہمارا تو یہی مشورہ ہے، ارطغرل ڈرامہ اردو ڈبنگ میں دیکھیں یا سب ٹائٹل کے ساتھ دیکھیں ضرور، کیونکہ اس ڈرامے کو دیکھنے کے بعد ایک بات یقینی ہے، آپ کے ذہن سے غلامی، بے بسی اور کم وسائل کا آسیب چھٹنے لگے گا اور آپ کے اندر ایک خوددار اور باعزت انسان جنم لینے لگے گا، اور عین ممکن ہے آپ اپنے دائرے میں ارطغرل کی طرح کسی نئی سلطنت کی بنیاد رکھنے والے بن جائیں۔ آزمائش شرط ہے۔ ویورز، امید کرتی ہوں کہ ارطغرل ڈرامہ دیکھنے کے لیے یہ وجوہات کافی ہیں۔ ابھی تک کے لیے اپنی میزبان آمنہ عادل کو اجازت دیں اور دیکھتے رہے ZT6 نیوز، کیونکہ سب فلمی ہے۔ خدا حافظ۔